हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत कुमार मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच आपको नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी अपनी रिटायरमेंट से घबराए हुए हैं, डर में हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, कैसे जीवन बीतेगी, आगे का लाइफ कैसा होगा? दोस्तों, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इस वीडियो में आप बने रहें और मैं बता दूंगा, साबित कर दूंगा कि रिटायरमेंट जो है सो एक बोरिंग और ये ऐसा जीवन नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट एक नया अभियान भी हो सकता है आपके लिए, बशर्ते आपको जो है सो नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपका दिमाग कभी रिटायर नहीं होता है, आपका शरीर ज़रूर जो है सो रिटायर होता है, दिमाग कभी रिटायर नहीं होता है। दिमाग जितनी उम्र बढ़ती जाती है दोस्तों, दिमाग की जो शक्ति है और ज़्यादा होती जाती है। आपने जो उम्र जिया है उसका जो एक्सपीरियंस है वो जो है सो आपको सभी से अलग बनाती है दोस्तों, औरों से, बशर्ते कि आप जो है सो उस दिमाग को यूज करें। आपका दिमाग जो है सो पैराशूट की तरह खुला होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पैराशूट का तब तक कोई उपयोग नहीं होता है जब तक वो खुले नहीं। मान लीजिए कोई आसमान से पैराशूट बांध करके कूद गया और वो यदि खुलता नहीं है तो क्या होगा? उसकी मृत्यु निश्चित है। उसी तरह से आपकी दिमाग भी बिल्कुल पैराशूट की तरह खुली होनी चाहिए। दिमाग को बंद करके जकड़ करके रखेंगे तो उसमें कुछ जाएगा ही नहीं, तो फिर आपको समझ कैसे आएगा? दिमाग को पैराशूट की तरह खुले रखें। आपकी बुढ़ापा, आपका रिटायरमेंट एक जैसो नए अभियान है और ये मैं साबित करके रहूँगा। वीडियो में बने रहें तब तक। नए विचार के प्रति खुले और ग्रहणशील रखें, दिमाग को खुले ग्रहणशील रखें। मैंने जीवन में कई 65-70 साल के लोगों को देखा है कि रिटायरमेंट होते देखा है और उनके जीवन में ठहराव आ जाता है। रिटायर होकर के वो सोचते हैं अब क्या है, हमारा रिटायर हो गए, अब तो जो होगा, जो खाना देगा बाल बच्चा वो खाएंगे, पड़े रहेंगे। इस तरह से क्या होता है कि उनका दिमाग भी, शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग भी रिटायर हो जाता है। हर चीज़ आपकी सोच पे ही डिपेंड करती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका शरीर और आपकी एनवायरनमेंट है वो काम करना शुरू कर देगी दोस्तों। तो वो जैसो ठहराव आता है, वे कुछ महीनों के बाद चल भी बसते हैं, क्योंकि वो जैसो स्थिर हो गई, कोई मतलब उनका नया उमंग सोच नहीं है, आगे करने का कोई प्लान नहीं है। तो क्या होगा? ठहराव आएगा और आपका शरीर भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। बड़े बड़े खिलाड़ी भी देखेंगे जब रिटायरमेंट होते हैं उनका शरीर का कुछ अलग ही आकार हो जाता है। जैसे तेंदुलकर साहब भी रिटायर हुए, बाद में कुछ समय के बाद जब वो आए वीडियो मीडिया में तो थोड़ा मोटे दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद फिजिकल फिटनेस पे उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में फिर वो फिट हुए, लेकिन थोड़ा परिवर्तन आया तत्काल में। रिटायरमेंट एक नए अभियान, एक नई चुनौती, एक नई राह और एक नई उमंग, लंबे सपने की शुरुआत भी हो सकती है। बस उस तरह से आपको सोचने की ज़रूरत है। किसी को यह कहते सुनना बहुत निराशाजनक लगता है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब क्या करूँगा? वह दरअसल यह कहता है कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूँ। मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो चुका है, यानी मस्तिष्क में कोई अच्छी विचार रह नहीं गई है, इसलिए मैं इस तरह के ख्यालात उसके मन में आते हैं। वह जैसे बहुत ही झूठी तस्वीर है दोस्तों। सच्चाई तो यह है कि आप 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र में भी ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बड़े बड़े कामयाब लोग ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरा जीवन जी लिया। 60 साल तक तो एक आम आदमी थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कामयाबी हासिल करना शुरू की तो 85-90 तक आते आते एक दुनिया के बहुत बड़े बड़े कामयाब लोग हुए। इस बारे में आप बहुत सारी बुक है, पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। क्योंकि अब उतना साल की उम्र में आप कामयाब क्यों हो सकते हैं? फिर क्योंकि आपका नए अध्ययन और दिलचस्पी के कारण आपकी समझदारी, जीवन और ब्रह्मांड की समझ हर दिन रही है। क्योंकि आप जैसे नए कामयाब होने के लिए नई नई योजना बनाएं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जैसे आपको कामयाब होने की साजिश करती है। आप एक डायलॉग सुने थे ना, जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे पूरा करने की साजिश में लग जाती है दोस्तों। अवश्य आपको शिद्दत से चाहने की ज़रूरत है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद भी कभी ये मत सोचें कि मैं बूढ़ा हो गया, किसी पे डिपेंड हो गया, किसी पे आश्रित हो गया, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। इसके बजाय नई नई योजना बनाएं,
नए मतलब जैसो बिजनेस साइड करने के तरीके सोचें, नई कामयाबी हासिल करें, नई पुस्तकें पढ़ें। टीचर हैं तो अपना ट्यूशन लें, रिटायर हो गए, स्कूल से रिटायर हो गए, लेकिन आपका दिमाग तो रिटायर नहीं हुआ, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। डॉक्टर तो कभी रिटायर नहीं होते हैं दोस्तों। एक अमेरिका के 90 साल के डॉक्टर थे, वो जैसो कल ऑपरेशन किए थे और एक दिन के बाद उनका देहांत हुआ था। तो ऐसे से बहुत सारे लोग हैं। हम भी पहले समस्तीपुर बिहार में रहा करते थे, वहाँ एक बच्चों को ट्यूशन देते थे। उनके दादाजी जो है सो करीब करीब 80-85 साल के थे और वो कोर्ट में जाकर के वकालत किया करते थे, क्योंकि वकालत की रिटायरमेंट नहीं होती है दोस्तों। वो लोग तो प्राइवेट होते हैं, जब तक प्रैक्टिस करते रहते हैं उनका काम धंधा चलता रहता है। एक सरकार ने एक मानक रखा है कि चलो 60 साल हो गया या 62 साल हो गया उम्र में रिटायर करती है, लेकिन रिटायर होंगे या नहीं होंगे ये हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है। सरकार भले रिटायर कर दे, लेकिन हम चाहें तो खुद रिटायर नहीं हो सकते हैं। आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, घर पे जाकर के गरीबों को ट्यूशन पढ़ाएं, अपना कुछ चार्ज करके भी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, फ्री पढ़ाएं, अपना प्राइवेट स्कूल खोल लें। बहुत तरह के धंधे हैं। सरकारी डॉक्टर हैं, आपने वो सरकार ने रिटायर कर दिया है, अपना हॉस्पिटल चला सकते हैं, कौन मना करेगा आपको। इस तरह से किसी भी क्षेत्र में हैं, कोई कारखाना में आप तकनीशियन हैं, मिस्त्री हैं, आप वहाँ से रिटायर हो गए हैं, आप अपना घर पर कुछ लगा सकते हैं, थोड़ा सा सेटअप करके आप कोई उद्योग काम धंधा कर सकते हैं, कुछ नहीं तो अपना दुकान का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन रिटायर किस बात का, कोई आपको, अगर आप जैसो चाहते हैं कि जीवन में कामयाब रहें और काम करते रहें, तो कोई भी आदमी को रिटायर नहीं कर सकता है जब तक आप खुद रिटायर नहीं होना चाहें। दोस्तों, आज का यही इन्फॉर्मेशन था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।